पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का, श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया, तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया। एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर, राख कर कर, भस्म बनाकर, उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर, और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्वा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे, अगर मान लो, वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ, तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगा कर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होता है, दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी जहाँ दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो एक सुख है, वो अमृत छुपा हुआ, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंतर्गत। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो, दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता निकली थी। क्या निकली थी? गाय। सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली, तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे। सारे देवता थक चुके थे।
बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो, अपने आप दूध की धार हम मृत्युलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था उस मंथन के चलते, कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा, मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तैरता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का पान। दुर्वा बढ़ती है, और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से दो रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने, जहां गांठ आई वहां दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर दो रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो, हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चला। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो, 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता, नहीं। आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर पर जाकर, आईसीयू में जाकर वापिस अगर आ गए हो तो समझ लेना बोनस के दिन भोलेनाथ ने दे दिए, अब भजन में लगाना। अब दुकान, धंधा पानी, ये सब चीजों में बाद में लगता रहेगा। आईसीयू में जाने के बाद, ऑक्सीजन कम पड़ने के बाद भी लेवल ऊपर कर कर, वेंटिलेटर से भी निकाल कर अगर वो लेकर आ गया तो समझ लेना अब ये दिन उसके बचे हैं, अब उसने बोनस में दिए हैं। इसलिए अब संसार में नहीं, अब भगवान में लगाऊंगा। अब जब शिव महापुराण की कथा आएगी खोजूंगा, सुनूंगा, शंकर का अनुमोदन करूंगा। हो गए दिन, नहीं तो तुम तो गए थे रे, निपट चुके थे। जैसे ही पहुंचे बड़े बुरे हाल थे।
ऑक्सीजन भी ऊंचा नीचा हो रहा था और वो कजन कौन सा इंजेक्शन था वो भी नहीं मिल रहा था। तो क्या अब क्या होगा तेरा कालिया? तो कालिया ने सोचा कुछ नहीं होना, शिव पुराण याद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्नी घर में कर रही, बच्चे चलते फिरते कर रहे, आंखों से पत्नी के आंसू बह रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती जा रही। पति से कह दिया मोबाइल पर केवल शिव पुराण सुनो, अब जो होगा देखा जाएगा। और शंकर जी लेके वापिस आ गए वो यमराज के दरवाजे से। घर पे आते सीता खुश हो रही, बस मैं तो ऐसा लग रहा था कि अब चले जाऊंगा। सारे आसपास वाले निपटते चले जा रहे। पत्नी बोली चिंता मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लिया। आया दरवाजे तक रोग, आया दरवाजे तक बीमारी, आया दुख दरवाजे तक। दुख क्यों ना आएगा? हमारे पूर्व का कर्म है तो दुख तो मिलना ही है। कोई महाराज जी तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख ही नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, तो महाराज जी से कहते ना तुम्हारे चरण कहां है बता दो, क्योंकि दुख तो आएगा। जैसी करनी वैसी करनी। जो पूर्व में कर कर आए हो, भले आज तुम किसी को दुख नहीं दे रहे, भले आज तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, पर पूर्व का कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। भजन भी करो और दुख भी भोगो। जो मिला है किस्मत में बड़े प्रेम से मिला, ना जाने क्यों मिला इतना दुख, उसका कारण होगा। वो कारण को ढूंढना बाद में, अपने को ढूंढने की जरूरत भी क्या। अपन तो भजन करो, भजन करोगे तो दुख कटेगा। महाराज दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद, भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंदा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहता, अमृत देना चाहता। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो,
फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है। बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। आनंद। शिव पुराण कह रही है महाराज, दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख। शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता है। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहां के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहां की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा, और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया, वो पितरों के लिए सुख प्रदान करने वाला। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान एक बार शंकर भगवान आनंद से विराजमान, उसी समय पर जब गौ माता निकल गई, उसके बाद में विष निकला, विष शंकर भगवान को दिया, शिव जी ने विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए। पार्वती जी ने बार बार मना करा, भोलेनाथ विष मत पियो, क्योंकि इन देवताओं ने आपसे नहीं पूछा मंथन। जब घर के बड़ों से, घर के बुजुर्गों से, घर के बयों से, माता पिता से, सतगुरु से, गुरुजन से कोई काम अगर पूछकर नहीं किया जाता तो उस काम में अड़चन बहुत आती है। और आई, मंथन करने में कितनी अड़चन आई, कभी देवता रूठ जाए, कभी राक्षस रूठ जाए, कभी मालूम पड़े गौ माता निकल गई, कभी मालूम पड़े कुछ निकल गया, कहीं औषधियाँ निकल रही, कहीं रतन निकल रहे, कहीं विष निकल रहा, पर अमृत नहीं निकल रहा। बड़े परेशान हो गए। उसका कारण तो पूछा तो शंकर भगवान से नहीं पूछा गया। अगर देव अधिदेव महादेव के कानों में बात डाल देते तो शंकर जी कर देते। शंकर तो सरल सहज, उनके कानों में बस बात जाना चाहिए, वो तो तुरंत आ जाता, तुरंत वो तो सामने, बस मुख से निकला और शिव ने किया। एक बहुत अच्छी बात है स्कंद पुराण की, आप शंकर के मंदिर में जाकर हाथ नी भी जोड़ो ना तो भी चलेगा। एक काम जरूर करना, परंतु हाथ नी भी जोड़ो ना, मंदिर में गए आपने हाथ भी नहीं जोड़े तो भी शंकर के सामने बैठकर उससे अपनी दिल की बात जरूर कह देना। आपकी नी पटती ना शंकर से मत पटे। आप जिसको मानते हो, आप राम को मानो, आप कृष्ण को मानो, आप भवानी को मानो, आपकी मर्जी पड़े उसको मानो। शिव से नहीं भी पटे ना तो भी आपने सारी दुनिया में अपना दुख कहा, एक बार शंकर के पास, उसके दरवाजे पर नंदी के पास बैठकर, दीवार से टिक कर बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर उस शंकर से अपने दिल की बात कहना जरूर, बोलना जरूर।
भोला सब दुख काटो वैश्य है मंगल मंगलकारी अवधूत रूप निराला भोला सब दुख काटो उसका देगा उससे बोल वो दुख काट देगा। इस कुबेरेश्वर धाम में जो भी आता है अपनी बात कहता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं, भूमि कुबेरेश्वर धाम की है, एक एक कंकर शंकर है। अगर कभी आए हो और तुम्हारे भीतर दुख है तो इस भूमि पर चप्पल उतार कर एक बार कहीं पर भी इस भूमि पर पावन शंकर का मंदिर जहां बन रहा है उसकी ओर देख कर बोल कर मन की बात को एक बार पुकार कर कहकर जरूर जाना, 3 महीने में वापिस आओगे ये पक्का है। वो खुद पकड़ कर लिया आएगा, वो खुद खींच कर लिया, वो खुद लाएगा, आपको नहीं आना है, वो खुद ले आएगा। चलो शिवधाम चलो, दिल से कह, मन से कह। विष निकला, नाथ अब क्यों पी रहे हो? पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं आप क्यों पी रहे हो? इस विष को क्यों पी रहे हो? किस लिए? पार्वती इन देवताओं ने मुझसे नहीं पूछा, मंथन किया, पर ये विष जो निकला है ये कोई नहीं पिएगा, और अगर पी लिए तो लोग मर जाएंगे, देवता प्राणों को त्याग देंगे। हलाहल विष, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। कितने चतुर थे भगवान विष्णु, उनकी चतुरता देखिए, इसलिए उनका नाम है चतुर नारायण। भगवान विष्णु का नाम चतुर नारायण क्यों है? उनकी चतुरता देखिए। भगवान विष्णु को मालूम था अगर विष नीचे रखूंगा, सबको दूंगा, कोई नहीं पिएगा, फेंक देगा, अगर नीचे रखूंगा तो लोग पिएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए आज भी नियम है, चूहा मार दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे पर छींटने की दवाई लेकर आओ, पौधे में डालने की दवाई लेकर आओ, गेहूं में डालने की दवाई लेकर आओ। उस दवाई पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची धरो, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वही कहा कि ये बच्चों के हाथ से ये विष ऊंचा रखो। तो उन्होंने विष कहां पहुंचाया? कैलाश पर्वत। अब इतनी ऊंचा कोई पहुंच के बता दे? जाओ, डब्बा रखो दवाई का, छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर कछुआ छाप अगरबत्ती या ये मच्छर की अगरबत्ती आ जाती है तो बच्चा मुंह में ले लेता, तो लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, दवाई है ऊंची रखो, औषधि है, विष है ऊंचा रखो। मिठाई का डब्बा हो तो भले नीचे रख दो, पर विष ऊंचा, दवाई ऊंची रखो। ये पेड़ों पर छिड़कने की है, कीट पतंगा मारने की है, चूहा मारने की है, ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा रखा कैलाश पर कई कई बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं कि कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाएं और दवाई निकाल लें और नीचे डब्बा पटक के खा जाएं। तो अब उसमें गलती किसकी? अब तुम बताओ, है किसकी गलती है इसमें? माता पिता की कोई गलती है क्या? उनने तो ऊंची रखी। घर के बड़े की गलती है? उनने तो ऊंची रखी। अब तुम कुर्सी पे चढ़ गए, डब्बा गिरा लिया, खा लिया। ऐसे ऐसे कहीं कहीं के लोग चतुर है। शंकर भगवान ने विष पिया, मुख से विष थोड़ा सा नीचे गिरा, सांप बिच्छू ने ले लिया और विष थोड़ा सा गिरा तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। पर कहीं का कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पहुंच गया और वहां से भांग तोड़ के ले आया और क्या क्या शंकर जी की बूटी और घोट घोट के पी रहा है और शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है कि शंकर जी को भांग प्रिय। कौन सी पुराण में लिखा है कि शंकर को भांग प्रिय? ये तो तुम कुर्सी लगा के डब्बा निकाल लिए।
नहीं तो उनने तो लिखा कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो, तो कैलाश पे रखी, वो दर्शन करने गए, वहां से उठा लाया। इतनी भांग पड़ी थी, लगी हुई थी। शंकर जी के पास भांग है, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है, ना स्कंद पुराण में, ना लिंग पुराण में, ना पद्म पुराण में, ना शिव पुराण में, कहीं नहीं लिखा शंकर भगवान को भांग प्रिय है, ये कहीं नहीं लिखा। पर शंकर भगवान का भांग से श्रृंगार होता है, भांग उनके नजदीक में रहती है, यह पुराण में लिखा है। क्यों रहती है उसका कारण शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का जब कंठ जला, पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकला, पार्वती पत्तियों को ढूंढ रही थी, भांग की पत्तियां मिल गई, पार्वती ने उसको पीसा, शिव जी के कंठ पर लगा दिया जिससे जलन कम हो। शंकर के पास में भांग इसलिए लगी हुई रहती है कि जो हवा आएगी भांग की, शंकर जी का कंठ नहीं जलेगा, उस जलन को रोकेगा, विष की जलन को वो भांग की ठंडाई रोकेगी। पर इनको क्या मालूम था, ये तो ठंडाई समझ के पीगा। अब ठंडाई लगना थी बाहर, उतार ली अंदर। दिक्कत तो वही है। बच्चों को कौन समझाए कि ऊपर चूहा मार दवाई रखी है, ना कीट पतंगा की दवाई रखी है, पेड़ पौधे पे छिड़कने की दवाई रखी है। ये तो सोचा कि मिठाई का डब्बा रखा है और मम्मी ने छुपा के रख दिया, रसगुल्ले का दिख रहा है, बाकी के काजू कतली का डब्बा तो चपटा हो, ये तो इतना बड़ा, तो इनने का रसगुल्ले का ही है। अब इनके क्या मालूम था कि तू खाएगा ना रसगुल्ला हो जाएगा, अब इनको क्या मालूम, ये तो समझे रसगुल्ले। चढ़ गए ऊपर, वो डब्बा नीचे गिरा लिया, गया कहीं का कैलाश पर, भांग तोड़ के ले आया, शिवरात्रि पे खूब घोट घोट के पी रहा है, शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है, शंकर जी की भांग प्रिय, भांग प्रिय, शिव जी की बूटी, शिव जी का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद। कौन सी पुराण में लिखा शिव जी का प्रसाद? तो शिव जी का, अगर तुम भांग पी रहे हो तो शंकर जी का एक आध सांप भी धारण कर लो, भांग पियो तो धारण करो, और एक आध सांप दिख गया तो जो चढ़ी चढ़ाई भांग है वो भी उतर जाएगी। एक आध बार मिल गया ना फ्री का पीस, एक आध बार मिल गया शंकर का गण, वो सांप, बस तुम कहीं से जा रहे थे बड़े गुनगुनाते हुए, बड़े गुनगुनाते हुए चल रहे थे, बड़े बड़े मस्ती में जा रहे थे, बड़ी अलमस्ता में, और जैसे ही अलमस्ता में जा रहे तो सामने से पा 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 पा, बस अटक गया सीडी प्लेयर, वहीं अटका, अब सुध नहीं। महाराज शिव को प्रिय नहीं। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी से आप नशा करते हो? शंकर भगवान बोले हाँ करते। तो उसी ओर वाला महाराज तो बोल रहा है करते ही नहीं, और आप बोल रहे हो नशा करते हो। शंकर भगवान बोले हम नशा करते हैं। किस चीज का करते हो? शंकर भगवान बोले राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करते हैं। इस नशे में एक बार डूब गए फिर कोई निकलने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के नाम का नशा करते हैं, शिव महापुराण को ढूंढते रहते हैं, दिन भर ढूंढते हैं, कहां आ रही है, कहां शिव महापुराण की कथा रही, कहां शिवर वाला महाराज की कथा रही, बस चैनल लग देख तो जरा शिवर वाला महाराज की कथा रही क्या, शिव महापुराण की कथा रही क्या, जरा देख जरा कहीं महाराज की कथा रही तो निकाल, और सारा चैनल टटोलते रहेंगे ढूंढते ढूंढते, मम्मी नहीं आ रही, फिर आधा घंटे बाद फिर चैनल पे देख तो जरा कहीं आ रही हो तो देख ले, अभी नहीं आ रही, मम्मी फिर देख तो जरा आ रही क्या, जब नहीं आ रही फिर मन उदास हो गया, अब रात को देखूंगी फ्री होके, फिर मोबाइल लेके बैठ गए। तो वो पति बोला क्या देख रही, तू बोर नहीं होती है कि एक कथा सुने? तो पत्नी भी बोली तुम्हें भी तो देख रही 40 साल से। क्या बोला? वो भी क्या बोला? पुरानी ओ घड़ी है, दयालु है। शिव कहते हैं मैं राम नाम कृष्ण नाम के नशे में डूबा रहता हूं। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल
पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है। जय हो। तुम तो ओघड़ भोले तेरी गोरा गोरी है, तुम तो ओघड़ भोले तेरी गोरा गोरी है, तुम तो ओघड़ भोले तेरी गौरा गौरी है, तुम तो ओघड़ भोले तेरी गोरा गोरी है। इस अनुपम जोड़ी पे दुनिया लुट जाती है, इस अनुपम जोड़ी पर दुनिया लुट जाती है, इस अनुपम जोड़ी पर दुनिया लुट जाती है, इस अनुपम जोड़ी पर दुनिया लुट जाती है। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है। जय हो। भोले तेरी काशी में गंगा भी बहती है, भोले तेरी काशी में गंगा भी बहती है, भोले तेरी काशी में गंगा भी बहती है, भोले तेरी काशी में गंगा भी बहती है। गंगा की लहरों में तेरी ही मस्ती है, गंगा की लहरों में भोले तेरी मस्ती है, गंगा की लहरों में भोले तेरी मस्ती है, गंगा की लहरों में भोले तेरी मस्ती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, भोलेनाथ तेरी काशी पागल 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 कर जाती है। हर हर भगवान शिव ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु की कथा कहती है, शिव ओघड़े की कथा कहती है, पार्वती जी कहती है आप विष क्यों पीते हो? जग को बचाना है इसलिए मुझे विष पीना पड़ेगा, जग कल्याण के। ये जब भी आते हैं घड़ी याद आती है, अच्छा कई बार लोग फोन पे पूछते हैं गुरुजी सब लोग कथा में बैठते हैं तो कई लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, कई लोग घड़ी लेके बैठते हैं, तुम भी तुम्हारे हाथ में घड़ी बांध के बैठते हो पर देखते तो हो ही नहीं, तो क्या देखें, जाए समझ लो टाइम चालू हो गया, आए तो समझ लो टाइम खत्म हो गया। बोले सो तो बोले क्या। ओघड़ी की कथा कह रही, शिव दयालु की कथा, शंकर की कथा कह रही। शिव के पास में विष रखा, शंकर ने अपने पास रखा, आप मत पियो नष्ट हो जाओगे। शंकर कहते हैं मैं नशा करता हूँ, राम और कृष्ण नाम का करता हूँ। शिव कहते हैं तुम भी भगवान की भक्ति का ऐसा नशा करो कि जिंदगी भर ना उतरे। तुम्हारी बुद्धि में शिव महापुराण ऐसी रम जाए कि कोई शंकर की अगर निंदा भी करे, शंकर के लिए अपशब्द भी कहे तो तुम्हें सहन ना हो पाए। अब मत बोलना मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती, मैं शंकर की निंदा नहीं सुनूंगी, मैं शंकर का भजन करती हूँ, शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ।
मैं क्यों निंदा सुनूं? आपको कहा था शिव महापुराण का कोई अगर प्रसाद है तो वो यही प्रसाद है कि आप शंकर की कथा को जगत को बांटो। फोन लगाकर कह सकते हो 2 बजे कथा आती है, 5 बजे तक चलती है, आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां दिन हो जाएगा। फोन लगाकर कह सकते हो परिवार वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जब मॉर्निंग वॉक करने जाओ, जब कहीं जाओ, कोई सुने भले कोई चालू करे ना करे, पर अपना तो फर्ज है कहना सुनो कथा। 2 से 5 आती है, थोड़ा मन का भ्रम निकालेगी, भ्रांतियां निकालेगी, थोड़ा गुस्से को कम करेगी, आनंद उत्पन्न करेगी। वो शिव महापुराण की कथा, वो तत्व कथा, ऐसी पावन कथा कि आप दुनिया के लिए जी कर देखिए तो वो मालिक, वो परमात्मा, वो शिव, वो औघड़दानी ऐसी कृपा कर देता है कि संपूर्ण विश्व आपके लिए जीता। हम समर्पित तो हों, हमारा समर्पण जब संपूर्ण जगत के लिए होगा तो संपूर्ण जगत भी तो आपके लिए समर्पित होगा। एक इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला भी एक बालक प्रकट हुआ, जन्मा, एक माता के गर्भ से प्रगटा, माता के गर्भ से जन्मा। जिसने केवल एक गांव का नहीं, एक शहर का नहीं, एक नगर का नहीं, एक क्षेत्र का नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करा उस बालक ने। और वो छोटा सा बालक जिसकी आयु मात्र 4 वर्ष की थी, और 4 वर्ष की आयु में अपनी माता से कहता है, माँ, ओ माँ। माँ बोली, हाँ बेटा। माँ, मेरा मन करता है कि मैं संपूर्ण संसार को त्याग कर, ये घर, ये परिवार, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीला, संपूर्ण संसार को त्याग कर मैं भगवान की भक्ति करूं। ऐसा विचार भी कभी कभी आता है, हो ध्यान देना, और कई कई लोगों को तो आता भी होगा, पर वो थोड़ी देर के लिए आता है। आज के समय में अगर ऐसा विचार आ रहा है ना तो क्षण भंगुर थोड़ी सी देर के लिए आएगा, और थोड़ी सी देर आने के बाद में वो विचार वापस पलट जाएगा। बस माला लेके बैठे जब तक विचार था कि आज तो मैं माला जपूंगी और भगवान को प्रकट करूंगी, भगवान की भक्ति धारण करूंगी। 15-20 मिनट बैठी, उसके बाद वापस वो एक व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ लिया तो याद आ गया कि मैंने तो उसको मैसेज वापस भेजा ही नहीं, तो फिर वो माला छोड़कर वही व्हाट्सएप पर लग। वो छोटा सा बालक कर रहा है, 4 वर्ष की जिसकी आयु है, और 4 वर्ष की आयु वाला वो बालक कहता है, माँ, मेरा मन करता है कि संपूर्ण संसार को त्याग कर मैं भगवान की भक्ति करूं। माँ ने कहा, पागलों जैसी बात मत कर, घर में कोई और 4-5 बच्चे हैं क्या मेरे? 9 महीना में तुझे गर्भ में रखा है, कम से कम 9 वर्ष मेरी सेवा तो कर ले। बच्चे को मैंने डांट लगा दी, चिल्ला दिया। बहू ठाकुर जी की सेवा करना चाहती है, भगवान की सेवा करना चाहती है, पर सास उसको डांट देती है, तेरे से नहीं बनेगा, तू हट जा, जा चौका संभाल, रसोई घर संभाल, तेरे बस का नहीं है, मैं कर रही हूं ना, मैं सब कर दूंगी, तू जा। तो बहू को लगता है जब सास सेवा में लगी हुई है, सास जब कर रही है तो मुझे करना ही नहीं, मुझे मतलब क्या, करो। वो सेवा से वंचित रह जाती है। घर के बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले सेवा का क्रम सिखाइए।
मंदिर आप जा रहे हो तो बच्चों को लेकर जाइए, भजन आप कर रहे हो तो बच्चों को बिठाकर भजन करिए, स्मरण कर रहे हो तो बच्चों को बिठाइए। एक दरवाजे से जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगना चाहिए। आलख जगाई माता भिक्षाम दही, छोटी सी बच्ची दौड़ कर आकर कहती है बाबा जी हमारे यहां कुछ भी नहीं है। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपने आंगन की झाड़ू लगाकर थोड़ा सा कचरा दे दो मेरे पात्र में। उसने झाड़ू लगाई, कचरा पात्र में दिया। गुरु स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी उस पात्र को लेकर गए, आगे जाके उन्होंने कचरे को फेंक दिया। तो उनके शिष्य बोले गुरुदेव आपको कचरा फेंक नहीं था तो कचरा लिया ही काहे को था? गुरुजी बोले अपने शिष्य को मैंने कचरा केवल इसलिए लिया है कि वो छोटी सी बच्ची की आदत उसकी माँ ना करने की डाल रही है कि नहीं है, नहीं है बोल दे हमारे यहाँ कुछ नहीं है, पर उस बच्ची को मैंने देने की आदत डाली है। भले उसने कचरा दिया, आज कचरा दिया तो कम से कम कल तो कुछ देगी। आज भले उसने कचरा दिया है पर कल तो कुछ प्रदान करेगी ना। और अगर यही सीख वो लेकर अपने मायके से जाएगी ससुराल, और ससुराल में जाने के बाद में यही सीख लेकर जाएगी, और ससुराल में सास ने कहा ये लिया तो कि वो है ही नहीं, इसकी सीख अर्थात मायके से जो बेटी जैसा सीख कर जाती है वो वैसा कर्म वहां ससुराल में भी कर लेती है। अरे पत्नियों से निवेदन है, पतियों से झगड़ा करना है तो एकांत में करना, कभी बेटियों के सामने मत करना। वो सीख जाएगी कि मेरी मां अपने पिता से, मेरे पिता से किस तरह से बात कर रही है, किस तरह से बोल रही है। तो वो बेटी की भी सीख रहेगी कि मुझे किस तरह से अपने ससुराल में बात करना, अपने पति से बात करना। छोटा सा बालक कह रहा है कि मेरे को भक्ति धारण करना, मैंने मना कर दिया। अभी तो मेरे गर्भ से जन्मा है, 4 साल का तो हुआ है और कहता भक्ति धारण करना है। कौन से मेरे 4-6 बच्चे हैं, तू अकेला तो है, और तेरा फर्ज है अपनी माता की सेवा करना, तेरा फर्ज है मुझे साथ कर चलना, तेरा फर्ज है मुझे लेकर चलना। नहीं, चलो अपना काम करो। बच्चा बढ़ते 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 6 वर्ष का हो गया। हर 5 महीने में 4 महीने में बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करता कि माँ के सामने जाकर कहता माँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो साधु बनना है। मुझे तो साधु बनना है माँ, मैं तेरे पांवों पड़ता हूं माँ, मुझे तेरे बंधन से मुक्त कर दे। दुनिया का सबसे बड़ा बंधन होता है माता और पुत्र का बंधन। अगर एक बेटा सन्यास लेने के लिए जा रहा है, एक बेटा सन्यासी बनने के लिए जा रहा है, और यदि उसकी मां ने कह दिया कि तू नहीं जाएगा तो पूरी भले तैयारी हो जाए तो बेटा नहीं जा सकता। नहीं तो वो सन्यास लेने के बाद भी जितना भजन करेगा, कीर्तन करेगा, नाम जाप करेगा, वो स्वीकृत नहीं होगा। हाँ, माँ बेटा अपने मन से कह दे कि बेटा जा, तू चले जा, तो तू फिर चल सकता है। फिर आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, आपका, हम तो कई बार शिव महापुराण में भी आप सब कहे, चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, पर पहले जब कथा होती थी तो उसमें हमने कई बार कहा कि कथा में जाना तो पहले अपने पति से पूछना क्या मैं कथा में चली जाऊं, आप मेरे साथ चलिए। आपने माता पिता से पूछना मुझे कथा में जाना है, मैं चले जाऊं। और यदि वो आज्ञा करें कि हाँ तुम कथा में चले जाओ तो तुम कथा में आओ, और अगर पति मना कर दे तो तुम घर को ही तीर्थ बनाओ, घर को ही कुबेरेश्वर धाम बनाओ। वहीं बैठकर आस्था चैनल के सामने बैठकर मोबाइल पर आदि पर कथा का रसपान करो। वो मना कर दे तो आप मत आइए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है
कुमार खंड के अंदर लिखा हुआ है शिव महापुराण के कि घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, शरीर बहुत शिथिल हो चुका है, शरीर पड़ा हुआ है, बहुत कष्ट हो रहा है उनको, और आप अपनी सहेली के साथ, आप अपने परिवार के साथ अगर तीर्थ करने के लिए जा रहे हो, कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हो, तो ना तो तीर्थ लगेगा ना वो कथा लगेगी। घर में अगर बुजुर्ग पड़ा हुआ है और उसको सेवा की जरूरत है तो पहले आप उसकी सेवा करिए। พี่อาร์มแป๊บนึงหนูยืมเหมือนแบบ เฮ้ย อันนี้ฉันไม่เนียนนะ คือใช้หน้าที่ในทางที่มิชอบนะเนี่ยผมกำลังคุยกับไซมอนอยู่ครับ ไซมอนไหน कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अब अगर वो जिंदा है, अगर वो जीवित है और पलंग पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर से नहीं बन रहा, तो फिर हमें तीर्थ भी नहीं जाना, हम ना जाएं तीर्थ, हम ना जाएं कथा में, पहले उनकी सेवा कर लो। अरे इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा, यहीं तो चारों धाम है, कि जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्री नाथ है, अरे कर लो इनकी सेवा, यही तो चारों धाम है। संसार सागर में इस कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता, सबसे बड़ा तीर्थ है घर के बुजुर्ग, उनकी सेवा, उनकी आराधना, उनकी चाकरी, उनके चरणों की सेवा, संपूर्णता का सुख। कल डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में एक मैसेज किसी का आया था और उसमें एक बुजुर्ग सोया हुआ था और एक पिछोड़ा कंधे पर रखा हुआ एक गांव का व्यक्ति उसके चरण दबा रहा था। वो सीख दे रहा था, मैसेज वो सीख दे रहा था। डॉक्टर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कह रहा था, ये तुम्हारा गंवार बेटा ये बैठा, ये तुम्हारा गंवार बेटा ये बैठा, जो पढ़ाई नहीं करा, जो विद्या अध्ययन नहीं करा, गंवार रह गया, वो ये पढ़ा, तुम्हारे चरणों के पास, तुम्हारे चरणों में अभी पड़ा हुआ। वो पिछोड़ा पड़ा हुआ ग्रामीण सा व्यक्ति बुजुर्ग के चरण दबा रहा था। डॉक्टर कह रहा था, ये तुम्हारा गंवार बेटा ये पड़ा। तो बुजुर्ग उत्तर देता है, मेरी बुद्धि को भाटा पड़ गया था जो मैंने बच्चों को पढ़ाई कराई और दूसरे देश भेज दिया, ये सा गंवार रख लेता तो कम से कम माँ चरण की सेवा कर रहा है, कल भोजन की तो सेवा कर देता। बनाओ खूब, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर उससे पहले बच्चों को संस्कारित बनाइए। कि बेटा एडिलेड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, इस धन को तुम करोगे क्या। सबसे बड़ा सुख यदि जीवन का अगर आपका बुजुर्ग अवस्था है, आपके जीवन में आप अपने शिथिल हो चुके हो, इंद्रियां काम नहीं कर रही, सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, उस समय पर पुत्रों की जरूरत पड़ती है, उस समय पर बच्चों की जरूरत है। उस समय पर हमको संतान चाहिए कि अब कोई संभाल लेगा। मां बेटे से कह रही है, मैंने तेरे को पहले भी समझाया था ना, अगर अब तूने साधु बनने की बात कर ली ना, अब तूने संत बनने की बात कर ली ना, तो सोच लेना, चल अपना काम कर। मां ने बेटे को फिर डरा दिया। 7 साल का बेटा हो गया, फिर कहा, मां
तू मेरी बात तो मान ले माँ, ना मुझे भोजन भाता है, ना मुझे जल भाता है। माँ तू मुझे जाने दे। माँ ने कहा अंदर चल रहा है कि छड़ी उठाऊं? अंदर चल रहा है कि मैं ये छड़ी उठाऊं तेरे को मारने के लिए? बेटा अंदर चले गया। बेटे ने सोच लिया कि ये माँ जब तक कहेगी नहीं तब तक अपन साधु बन नहीं सकते, माँ जब तक आज्ञा देगी नहीं तब तक भजन हो नहीं सकता। माता पिता यदि आज्ञा दे दे तो भजन का भी सुख हो जाता है महाराज। हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे, जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं रखता वो माता पिता के चरणों को प्रणाम करके पढ़ने बैठ जाए, उसका मन लग जाएगा। जिस दिन व्यापार कम चले, दुकान धंधा पानी कम चले, उस दिन माता पिता के चरणारविंद में थोड़ा सा कंकु और चावल लगाकर अक्षत कंकु से पूजन कर कर उस कंकु और अक्षत को अपने व्यापार वाली जगह पर ले जाकर दुकान खोलने से पहले दरवाजे की चौखट पर डालकर आप अंदर प्रवेश करिए। वो माता पिता के आशीर्वाद से दुकान भी चलेगी। ये कोई साधारण नहीं हो सकते साहब। हमको लगता है कि माता पिता हैं, ये इन्हें जन्म दिया है, पर जन्म देने वाला है, पर उससे पहले वो घर का बड़ा बुजुर्ग भयो तुम्हारे को रखने वाला, साधने वाला, उसके चरणारविंद का सुख ही दूसरा है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां, अरे भाई, भारत की भूमि पर जन्म लेना सौभाग्य का विषय है। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, कोई कविता जी आई थी और एक उनके साथ में कोई भैया थे, वो दोनों का प्रश्न था कि संसार में अगर हम पैदा हुए हैं गुरुदेव, तो ये बताओ, ना तो हम दान करें, ना हम पुण्य करें, ना हम सत्कर्म करें, ना हम भजन करें, ना हम कीर्तन करें, ना हम मंत्र जाप करें, ना हम मंदिर जाएं, ना हम देवालय जाएं, ना हम तीर्थ जाएं, उसके बाद अगर हम मरते हैं तो कहां जाएंगे? कभी हमने मंत्र नहीं जपा, कभी हमने नाम जाप नहीं जपा, कभी हमने स्मरण नहीं करा, कभी हमने गौदान नहीं करा, अन्नदान नहीं करा, वस्त्रदान नहीं करा, कभी हमने 2 अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी हमने दिया नहीं लगाया, कभी हमने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी हमने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। तो अगर हम मरेंगे तो कहां जाएंगे? अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा तो क्या उत्तर दोगे? बोलो जरा जल्दी से। कभी हमने सत्कर्म ना करा हो, भजन ना करा हो, कभी कुछ सत्कर्म हमने जिंदगी में करा ही नहीं, और मरने के बाद कहां जाएंगे? तो उन्होंने जो प्रश्न किया तो हमने कहा बैकुंठ जाओगे, स्वर्ग जाओगे। अगर आपसे कोई प्रश्न करता तो आप ये बोल देते नरक जाओगे। नहीं नहीं, स्वर्ग जाओगे। तो कविता जी ने कहा, गुरुदेव हमने जितने गुरु जी से पूछा उनने सबने कहा ऐसा काम करोगे तो नरक ही जाओगे, और आप कह रहे हो स्वर्ग जाओगे। हमने कहा स्वर्ग जाने का केवल एक कारण है कि तुम भारत की भूमि पर जन्मे हो। जिस भारत की भूमि पर गंगा है, जिस भारत की भूमि पर नर्मदा है, जिस भारत की भूमि पर सरयू है, जिस भारत की भूमि पर मंदाकिनी है, जिस भारत की भूमि पर सरस्वती है, जिस भारत की भूमि पर गोवर्धन है, जिस भारत की भूमि पर अयोध्या है, जिस भारत की भूमि पर मथुरा है, जिस भारत की भूमि पर काशी है, जिस भारत की भूमि पर उज्जैनी है, जिस भारत की भूमि पर ओंकारेश्वर है, जिस भारत की भूमि पर सोमेश्वर है, जिस भारत की भूमि पर केदारनाथ है, जिस भारत की भूमि पर मल्लिकार्जुन है, जिस भारत की भूमि पर स्वयं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ, जिस भारत की भूमि पर है, ऐसी पुण्यमय भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है वो मरने के बाद स्वर्ग ही जाता है। इसलिए विदेश में जो मरता है उसको कहते एक्सपायर, डेथ हो गई। पर भारत की भूमि पर भले कितने से पापी मदिरा पीने वाला भी मरता है, अगर चोरी करने वाला भी मरता है, अगर भारत की भूमि पर कपट करने वाला भी मरता है, तो भी उसके नाम के आगे लिखा था स्वर्गवासी। एक विदेश में मरने वाला, दूसरे देश में मरने वाला, वहां लिखा जाएगा एक्सपायर, वहां लिखा जाएगा डेड बॉडी है, ये मर चुका है। मैं स्वर्गवासी नहीं कहेगा कोई तुमको।
पर भारत की भूमि एक ऐसी है जहां पर मदिरा पीने वाला जिसने दिन रात पाप कर्म करा है तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाएगा, उसके नाम के सम्मुख में स्वर्गवासी लिखा जाएगा। भले उसने चोरी करी, भले उसने कपट करा, भले उसने छल करा, भले उसने प्रपंच करा, पर उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा है। क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म ले लिया आपने तो आप स्वर्ग में निवास कर रहे हो और मरने के बाद भी स्वर्ग जाओगे, भले आपने कुछ भी करा। आदर भूमि का स्थान का होता है, आदर सत्कार स्थान का माना गया। कोई मथुरा से आता है, वृंदावन से आता है तो मन कहता है कि वृंदावन से आए पंडित जी, वृंदावन से आए, अयोध्या से आए, बद्रीनाथ से आए, यमुनोत्री से, कितना आदर होता है कि उस जगह से आए। उसी तरह मरने वाले तो विदेशों में भी मरेंगे, ऊपर जाएंगे, पर उनका इतना सम्मान नहीं होगा जी जितना तुम्हारा होगा, क्योंकि इनको मालूम है कि ये स्वर्ग से आया है और दूसरे स्वर्ग में आ गया, इसलिए ये स्वर्गवासी है। किसी के भी नाम के आगे भले वो कपट करे, छल करे, बेईमानी करे, प्रपंच करे, पर उसके नाम के आगे मरने पर उसने जिंदगी भर पाप करा तो भी स्वर्गवासी लिखाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग का अधिकारी है, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्मा है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भारत की भूमि है। ये कोई साधारण हो सकती है? लोग विदेश घूम के आते हैं तो अपने आप में अहंकार में फूल जाते हैं, विदेश घूम कर आते हैं तो अहंकार में फूलते हैं। और विदेशियों को देख लेंगे तो और ज़्यादा उनको लगेगा, बताओ कितने बढ़िया रह रहे हैं, गोरे गोरे दिख रहे हैं, बढ़िया कपड़े भी ऐसे विचित्र फटे पुराने पहन रहे हैं तो भी कितने सुंदर दिख रहे हैं। अरे तुम्हें तो तुम्हें सुख प्राप्त हो। मां आज्ञा करे तो मैं संत बनूं, मैं साधु बनूं, और मां आज्ञा करे ही नहीं तो मैं साधु कैसे बन सकता हूं? अब करा क्या जाए? अगर माता आज्ञा करे तो मैं साधु बनूं, अगर माता आज्ञा करे तो मैं संत बनूं, पर माता तो आज्ञा ही नहीं कर रही ना, दिक्कत तो वहीं अड़ी पड़ी है। अब करा क्या जाए? बस वो बालक शिव के मंदिर में चला गया, अब उसका चित्त नहीं रम रहा, शंकर के मंदिर में पहुंच गया। मां ने पूछा कहां गया था? शंभू के दरवाजे, शंकर के द्वार। बहुत सुंदर बात है, सारी दुनिया के जब द्वार बंद हो जाते हैं तब हरि का द्वार खुला रहता है। किसका द्वार खुला है? हरि का। ये हरिद्वार बनाया है ना, इसीलिए बनाया कि तुम्हारे द्वार बंद हो जाए ना, जब संसार सागर के सारे द्वार बंद हो जाए, बहुएं नहीं पूछे, बेटा नहीं पूछे, परिवार के लोग नहीं पूछे, सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाए तो हरिद्वार आ जाना। ये हरिद्वार इसलिए बनाया गया था पुराने समय में कि हरिद्वार, हर की पौड़ी, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो इसके दरवाजे पर आकर बैठ जाओ, बस यहाँ बैठो, गंगा का स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, माला जपो। तो किसी ने पूछा अगर हम गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाएंगे तो भोजन मिलेगा क्या? तो जैसे तुम्हारी बहू तुम्हें भोजन देती थी, जैसे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें भोजन देते थे, एक बार विश्वास कर कर उस परमात्मा के द्वार पर जाकर बैठो तो सही, उस शंभू के, उस शंकर के द्वार पर पहुंचो तो सही। तुम एक बार जाकर बैठोगे, वो परमात्मा का काम भरण पोषण करना। अरे पैदा होते से ही कितने लोग हैं जो डायरेक्ट खाना खाना चालू कर दिए, भोजन करना चालू कर दिए? कोई नहीं। पैदा होते से कौन कमाई करने गए थे? पैदा होते से कौन सी तुम नौकरी कर रहे थे? पैदा होते से तुम कौन सी सर्विस करने गए थे? पैदा होते से तुम कहां, किस कंपनी को तुमने डाला था? पैदा होते से कौन सी फैक्ट्री खोल ली थी? पैदा होते से कौन सी दुकान डाल ली थी? माता की गोद में पड़े रहते थे और पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की थी। माता के स्तनों में दूध दिया, तेरा पेट भरा। कमाना भी नहीं आता था तेरे को, तो ऐसा ही पड़ा रहता था, खटमल खाते थे, मच्छर वहीं नोचते थे तो रोता था, मां आके उठाती, मच्छरदानी लगा के चली जाती।
अपने हाथों से अपनी गंदगी भी साफ नहीं कर सकता था। ऐसी तो तेरी दशा थी, तो फैक्ट्री क्या खाक डालेगा? और इतना अकड़ में फिरे कि मैंने फैक्ट्री डाली, मैंने दुकान बनाई, ये मकान मैंने बनाया, ये सारी जितनी जमीन दिख रही सब मैंने करी। अगर वो तो मैंने बहुत बहुत कर दिया परिवार के लिए, मेरे बराबर कोई कर सके? मैंने करा सब। और मैं करता 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 चले। मेरा भगवान बड़ा विचित्र है। एक बार शंकर जी से किसी ने पूछा, भोलेनाथ जी ये तो बताओ कि तुम मनुष्य को जन्म देते हो तो बिल्कुल आसक्ति नहीं देते, जन्म के समय पर कोई आसक्ति नहीं। जन्म दोगे वो कुछ लेकर नहीं आया, और मरते समय भी आसक्ति नहीं रहती, जाता है जब कुछ लेकर ही नहीं जाता। बड़ा विचित्र काम है तुम्हारा, यही कमाया यही छोड़ दिया। यही कमाया यही छोड़ दिया। पहले कथा में एक बात कही थी, आपको याद होगा। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे, साथ में थोड़ा सा आटा चावल दाल, थोड़ा सा सामान बनाने का, लकड़ी वगैरह, थोड़ा मसाला वगैरह लेके सिर पे चले जाते, लेके जाते हुए थे। पर आज के ज़माने में लोग तीर्थ करने जाते हैं तो सामान लेके जाते हैं क्या? कोई नहीं जाता। पहले तो इतना सारा बैग भर के कपड़ा भी लेके जाते, अब तो कपड़ा भी नहीं ले जाते। जिस होटल में ठहरेंगे वहाँ टॉवल भी मिलेगा, जिस होटल में ठहरेंगे वहाँ सारी व्यवस्था, साबुन भी नहीं ले जाना, वहाँ मिलेगा। बड़ी बड़ी होटल में साबुन भी मिलता है। जिस होटल में ठहरेंगे वहाँ पर ब्रश भी मिलेगा, पेस्ट भी मिलेगा, हाथ धोने के लिए साबुन मिलेगा, नहाने का साबुन मिलेगा। वो नहीं लेकर जाता है। खाने को भोजन मिलेगा तो कौन लेकर जाएगा? बस उनने एक काम करा कि तीर्थ करने जाओ तो नोट की गड्डी जेब में फंसा कर ले जाओ, और गड्डी भी अच्छी होना चाहिए, 2-2 हजार के नोट की। अब 2000 के नोट की एक गड्डी यहां फंसी, 2000 के नोट की गड्डी एक यहां फंसी, और फिर तुम कुछ भी लेकर मत जाओ। बोलो ईमानदारी से, तीर्थ हो क्या आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो तो सही, जितने टीवी के सामने बैठे अच्छे से बोलो, तीर्थ होगा कि नहीं होगा? तुम कुछ एक जोड़ कपड़े मत ले जाओ, बस नोट की गड्डी फंसा और चले जाओ। फिर देखो आप जिस फ्लाइट में बैठ कर जाओगे वहां पर भी लोग खाना ला कर देंगे, बस वो गड्डी होना चाहिए। फिर तो जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरोगे वहां पर भी हाजिरी भरी जाएगी, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर। फिर सामने गाड़ी खड़ी मिलेगी, बस गड्डी होना चाहिए, बस। फिर सामने टैक्सी खड़ी मिलेगी, फिर होटल, और होटल में गए, फिर सारी व्यवस्था, खाया पिया, आनंद लिया। फिर चलते चलते कहा कपड़े नहीं लाए हैं, होटल वाले से कहा जरा हमारा एक्सल या डबल एक्सल जरा कपड़ा लेकर आइए, ठीक है, और सब सामान मंगवा लिया। फिर तीरथ करके वापस लौट कर आए। अब वो जा रहा था सामान लेकर और आप जा रहे थे गड्डी लेकर, बस यही अंतर है पहले और आप में। और आपसे भी निवेदन है, हमें सामान लेकर नहीं जाना, हमें गड्डी लेकर जाना है। भगवान के नाम की गड्डी अगर जेब में होगी तो फिर बैकुंठ में आराम से रहिए, तीर्थ आराम से करिए, घूम कर आइए, सुख का आनंद लेकर आइए। बस वो गड्डी तुम्हारे पास में होना चाहिए, सामान नहीं, वस्तुएं नहीं, क्योंकि सामान तो यहीं छूट जाएगा, वस्तुएं तो यहीं छूट जाएगी। सारा सामान, दौलत, धन जितना है, संतान, पुत्र, सत्ता, सब यहीं रह जाएगा। बस वो गड्डी अगर तुम्हारे पास में है, अगर वो गड्डी तुम्हारे पास रखी है, और वो गड्डी कौन सी है? राम नाम, कृष्ण नाम की वो गड्डी है, शिव नाम की वो गड्डी है, भगवान के नाम की, वो तुम्हारे पास में है, तो फिर सारे रास्ते आनंद में अपने आप व्यवस्था होती चली जाए। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, ये महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास हो। ये वो उसके ऊपर है, उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। बस भाव शुद्ध, महाराज अहंकार नीचे गिराकर
भक्ति को सिर चढ़ाकर जाओगे मिलेगा। भक्ति धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो झलकाए गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं काशी वाले, कैसे आऊं डमरू वाले, तेरी काशी नगरी बड़ी दूर। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपका मन चित्त वृत्ति परमात्मा को देना है। पकड़ लिया उस बच्चे ने देख लिया कि अम्मा आज्ञा नहीं दे रही, तो शंकर के पास पहुंच गया। एक लोटा पानी, तो माँ ने पूछा तू कहां गया था? तो क्या मंदिर गया था। किसके? शिव जी के। माँ ने कहा तेरे को मना करा था ना कहीं मत जाना, क्यों गया? किस लिए गया? चलो अंदर, अंदर आइए। अब नहीं जाओगे। माँ ने फिर आदेश दे दिया। बच्चा फिर सोचा अब क्या करूं, अब तो मंदिर भी बंद, क्योंकि माँ को भय है, माँ को डर है कि ये संत ना बन जाए, ये साधु ना बन जाए। अब जिसका एक पुत्र और वो भी साधु बन जाए, जिसका एक पुत्र वो भी साधु बन जाए, तो माँ कहाँ जाएगी? उसका बुढ़ापे का क्या होगा? तो वो माँ अपना विचार मन में रखकर कि अगर ये साधु अब मंदिर नहीं जाएगा तो बिल्कुल अंदर चलो। माँ ने उसको डांट दिया, अंदर कर दिया। अब वो 8 साल का हो गया। आज माँ उसको लेकर नदी पर स्नान करने के लिए गई, और माँ जब स्नान करने के लिए नदी पर गई, बच्चा, माँ कपड़े धोने में लग गई और बच्चा पानी में जाकर खड़ा हो गया और इतने इतने पानी में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद चिल्लाया, माँ बच्चा, ओ माँ बच्चा, माँ जल्दी बच्चा, माँ मेरा पाँव मगर ने पकड़ लिया है, माँ मेरा पाँव मगर ने पकड़ लिया है, माँ मुझे जल्दी बचा ले, माँ मेरा पाँव मगर ने पकड़ लिया। माँ घबरा गई, पत्थर फेंका, माँ छोड़ नहीं रहा, और माँ किसी को बुला। माँ ने आवाज लगाई, जितने लोग खेत में काम कर रहे थे, इधर उधर काम कर रहे थे, मछुआरे, सबको बुलाया, कोई जाओ मेरे बच्चे को मगर ने पकड़ लिया। कोई जाता नहीं, आवाज सुनकर कोई आता नहीं। मगर से कौन लड़ने के लिए जाए? उस मगर से कौन लड़ने के लिए जाएगा? माँ, अरे माँ छुड़ा, मेरा पाँव मगर पकड़ लिया है, माँ कुछ तो कर, माँ माँ जल्दी आ माँ। और माँ, अब माँ कह रही है मैं कैसे आऊं, मैं कि मेरे को तैरना नहीं आता, परंतु मैं तेरे को बचाती हूँ, रुक जा, मैं खुद पानी में कूद जाती हूँ। इतने में बच्चा बोला, माँ रुक, तू कूदने से क्या होगा, तू बचा तो सकती नहीं है, एक काम कर, एक काम कर, अब मैं मर तो रहा हूं ना माँ, मेरे प्राण छूट तो रहे ना माँ, मगर मुझे खा तो रहा है ना माँ, अब मेरे प्राण जा तो रहे ना माँ, तो तू एक काम कर, मेरा पहले से मन था कि मैं साधु बन जाऊं, तो तू मुझे शंकर को दे दे माँ। ले हाथ में पानी और संकल्प दे कि मैंने अपने पुत्र को, जीता हो चाहे मरता हो, अगर वो बच गया तो भी शंकर का होगा, और मर गया तो भी शंकर का होगा। माँ उठा जल और संकल्प दे दे अभी के अभी। माँ अब तू मेरे को बचा तो सकती नहीं है, और मगर मुझे खा जाएगा, माँ जल्दी कर। और बच्चा और पानी में डूबा, और नीचे गया, और चिल्लाया। माँ ने तुरंत हाथ में जल लिया। जल लेते से माँ ने कहा, मैं अपने पुत्र को, मैं अपने बेटे को, जिंदा है तो भी शंकर का है, और मर गया तो भी शंकर का है। और माँ ने दे दिया, मैंने इसको शिव को समर्पित कर दिया। और जैसे ही बोला, बेटा बाहर निकल कर आ गया। मगर ने पांव नहीं पकड़ा था, पानी में वो डूब भी नहीं रहा था,
केवल उसको मुख से किलवाना था कि माँ मुझे कैसे भी एक बार मौका दे दे, बस साधु बनने का। और बेटा निकल कर आया। माँ देख, तूने जैसे शंकर जी को दिया मैं बच गया। माँ बोलने लगी हाँ बेटा तू बच तो गया, चल अब घर चलते। बेटा बोला कौन सा घर? घर कौन सा? अरे अपने घर। बेटा बोला माँ अपना घर नहीं, अब तुमने मेरे को शंकर जी को दे दिया है। जब तुमने अपने पुत्र को शंकर को दे दिया तो फिर अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकता। माँ की चित्त वृत्ति में आ गया, मैं तेरे को पहचान नहीं पाई। तू रोज कहता था मेरे से मुझे साधु बनना है, संत बनना है, मैं तुझे रोक देती थी, पर आज तूने अपने आप ऐसी लीला कर ली कि तू शंकर का हो गया। और वही बालक से कहा ठीक है अब तू जा, और वही बालक इस जगत का जगत गुरु शंकराचार्य हो गया। वही बालक, वही बालक जगत का जगत गुरु शंकराचार्य। वही बालक जिसको भगवत भजन का रस लग जाता है ना, वो बचपन से ही भक्ति में डूबा रहता है। उसको देखकर लोग कहते पागल है, मंदिर चले जाता है। लोग उस पर हंसी उड़ाते, लोग उसको शब्दों की बाण करते, शब्दों पर शब्द करते। जैसे धनुष पर से बाण छोड़े जाते हैं, वैसे ही शब्दों के बाण छोड़े जाते हैं। ये मूर्ख है। आप थोड़ा भजन करिए, दुनिया के लोग आपको भी कहेंगे इनके पास कोई काम नहीं है, ये तो मूर्ख है, पागल है, इनमें तो अकल नहीं है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है। थोड़ा सा आप भक्ति में रमने का प्रयास करिएगा तो आपको भी लोग कहेंगे इनमें इनकी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। भजन करने वाला एक कन्या हो चाहे पुत्र हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, बाल्यावस्था से अगर उसकी चित्तवृत्ति भगवान की भक्ति में रमी है तो वो पहचान में आ जाएगा कि ये भजन ही करेगा, ये स्मरण ही करेगा, पुण्यात्मा रहेगा। पुण्यात्मा जीव को पहचानने में देरी नहीं लगती। वो जगत गुरु शंकराचार्य होगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल, और भक्ति का बल होता बड़ा प्रबल है। शिव पुराण कहती है जिस समय पर तारकासुर का संहार करना था और पार्वती मैया को मालूम पड़ा कि मेरे स्वामी, मेरे पति भगवान देव अधिदेव महादेव का तेज पुंज ले जाकर अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में गंगा जी को दिया गया। गंगा कौन है? पार्वती मैया की बड़ी बहन। जैसा पार्वती ने तप करा था उससे 1000 गुना ज्यादा तप गंगा जी ने शंकर को पाने के लिए करा था। 1000 गुना ज्यादा तप गंगा जी शंकर को अपना पति बनाने के लिए करती है, 1000 गुना ज्यादा। फिर वही वाली बात आ गई, जन्म मरण और परण, ये 3 किसके भाग्य में कहां लिखा है जन्म होना, किसके घर में जन्म होना है, ये भी भगवान ही जानता है। और आप सबसे निवेदन है तुम रोज भगवान को धन्यवाद दिया करो, रोज भगवान से प्रार्थना कर कर निवेदन करा करो कि आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद कि आपने अच्छा शरीर दिया, हाथ दिया, पांव दिया, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, बोलने के लिए वाणी दी। आपने बड़ी कृपा करी कि पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया। और भगवान को धन्यवाद देते रहो। अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा अच्छा घर दिया, दुकान दी, धंधा पानी दिया, फैक्ट्री, जायदाद, सर्विस सब दी, क्योंकि हम तो कुछ लेकर आए नहीं थे, ये आपने दिया है। बड़ी कृपा करी। भगवान को धन्यवाद देते रहना।
और ये भी कहते रहना कि बड़ी कृपा करी आपने कि किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं करा, नहीं तो मालूम पड़े लाल बत्ती चौराहे पे खड़े रहते कटोरा लेके और मांगते फिरते। ये बड़ी कृपा करी आपने कि अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छी जगह पर मुझे पैदा किया। ये आपकी बड़ी कृपा है, ये आपकी बड़ी उदारता है, ये आपकी बड़ी करुणा है। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। ये उसकी कृपा से मिला है। ये उसकी दया से प्राप्त हुआ। माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि पति के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया गया। पार्वती जी ने एक बार प्रश्न करा था भगवान शंकर से, औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी से, मुझे एक प्रश्न करना है आपसे। शिव जी बोले बोलिए क्या बात है। आपने मुझसे विवाह करा और आप कहते हो कि गंगा तो पार्वती तेरे से ज्यादा तप करी है, गंगा ने तो तुझसे ज्यादा आराधना करी है। जितना पार्वती तप करती थी उससे 1000 गुना ज्यादा गंगा तप करती थी। तो फिर आपने गंगा जी को अर्धांगिनी क्यों नहीं बनाया? अच्छा, बड़ी विचित्र विडंबना है ये भी। पत्नी से शादी हो जाए तो पत्नी जान कर करके पूछती है, ये बताओ कि तुम्हारे लिए कितने लोगों के रिश्ते आए थे, कहाँ कहाँ से फोटो आए थे। और पति बेचारा एक आध बार मुख से बोल दे, हम गए थे एक बार वहाँ देखने के लिए, लड़की तो अच्छी थी, बस इतना निकल जाए मुंह से, फिर देखो तो उससे ही कर लेते, फिर हमसे काय को करा। जब तुम्हें वही अच्छी लग रही थी तो उससे कर लेते, फिर हमारा जीवन नरक क्यों करा तुमने? इसीलिए तो तुम्हारा मन घर में नहीं टिके, दिन भर दुकान पे बैठे रहते हो। अब पार्वती जी शिव जी से खिलवा रही है। यही प्रसंग जो आपके भीतर, आपके परिवार में, कुटुंब में, आपके मन में जो उपजता है, वही प्रश्न मां जगत जननी के मन में भी उपजा। और उन्होंने कह दिया, आप ये बताओ भोलेनाथ कि आप कहते हो कि पार्वती तेरे से ज्यादा तप तो गंगा ने करा, 1000 गुना ज्यादा साधना गंगा ने करी, 1000 गुना ज्यादा भक्ति गंगा ने करी, तो मुझे ये बताओ कि फिर तुमने गंगा से शादी क्यों नहीं करी? अब ये बताओ, ये झगड़ा का कारण नहीं हो सके? भाई झगड़ा तो किसी गांव के 2 व्यक्ति एक बस के अंदर दही लेकर बैठ गए। कितने व्यक्ति? अरे जम के तो बोलो। बस के अंदर 2 व्यक्ति दही लेकर बैठे और दही का डब्बा उनके पास में। आगे से 2 महिलाएं बस में चढ़ी, सारी सीट भरी हुई थी, सारी सीटें भरी है, और महिलाएं उन्हीं के पास गई जो दही लेके बैठे थे। तो उनसे कहती हैं, हम महिलाएं उठो, हम महिलाएं उठो। यहां पर लिखा है महिलाएं, लिखा रहता ना बस के ऊपर महिलाएं बैठी, हम महिलाएं उठो। तो गांव के दोनों व्यक्ति बोले, हम भी दही लाएं। अगर तुम महिलाएं हो तो हम दही लाएं। अब समझने वाली बात है। अब वो क्या कर रहे हैं कि हम महिलाएं, परंतु उनके मुख से क्या निकल रहा है? हम महिलाएं उठो। तो इसमें से एक को गुस्सा गया, हम भी दही लाएं, ये लिखे डब्बा। अरे पत्नी दोनों खड़ी खड़ी बोली, हम महिलाएं। तो पास वाला बोला, हम भी दही लाएं। खड़े हो जाओ। तो क्या कैसे खड़े हो जाओ? बोला तुम मई लेके आ गई तो इसका मतलब तुम्हारे लिए हम खड़े हो जाए। अगर तुम महिलाएं हो तो हम दही लाएं। पत्नी इतने में महिलाएं फिर बोली, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हम महिलाएं। तो इतने में दोनों खड़े होकर बोले, हम भी दही लाएं। अरे हाथ जोड़े तुम्हारे, तुम कुछ भी लाए हो, परंतु हम महिलाएं। तो क्या हम भी दही लाएं? अब दोनों झगड़ा करने पे दोनों झगड़ा।
कंडक्टर आ गया, क्या हुआ क्या ये बता, हुआ क्या है, क्या होगा बोलो। तो इतने में महिलाएं बोली कि हमको सीट नहीं दे रही है। तो इनसे पूछा क्यों नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कहा हमारे पास हम भी दही लेके आए, हम भी दही लाए, तो हम काहे को दें इनको सीट। तो इतने में कंडक्टर बोला ये महिलाएं, तो क्या हम भी तो वही बोल रहे हैं, तो ये महिला ये तो हम भी तो दही लाए, हम सीट नहीं देंगे। झगड़ा चलता 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 ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, वो बेचारा आ गया। अब महिलाएं चाहती तो इतना समझा के कह देती कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं, यहाँ लिखा है कि स्त्री की सीट है, पर नहीं, झगड़ा ही करना था ना इनको। और वो समझ ही नहीं रहे कि महिला है, वो तो समझ महिला है। अब इन दोनों को आगे वाली सीट पे बिठा दिया, कंडक्टर की जो सीट होती है ड्राइवर के पास वाली, कि आप दोनों जीजी यहाँ बैठ जा। अब वो दोनों बैठ गई, दोनों कहीं गांव की थी, दोनों जा रही थी, ये भी गांव के थे। अब जाते जाते वो बस के अंदर एक बड़ा सारा गियर होता है ऐसे ऐसे घुमाने वाला, तो ड्राइवर चलाता चलाता उसको गियर को, तो एक ने दूसरी से कहा बेचारा कब से तोड़ने का प्रयास कर रहा पर टूट ही नहीं रहा, भाई कमजोर है भाई, ऐसा दुबरा पतरा सा रखा है तो इससे कहीं टूटे। आपने कितना माखन खाया, एक बार मौका मिल जाए फिर अपन देख जरा सब तोड़ के। अब इनको क्या मालूम था कि वो गेयर है, वो तो हिला नहीं पड़ता ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनको तो लगा कि तोड़ने में लगा है 2 घंटे से। इतने में आगे जाके गाड़ी पंचर हो गई। अब वो बस वाला बेचारा ड्राइवर और वो कंडक्टर सब नीचे उतर गए। अब इन दोनों ने तो अपना मई का, ये महिलाएं जो थी, अब इन्होंने तो उठी और उठ के दोनों ने जो वो डंडा था गियर का उसको तोड़ तोड़ा के वहीं धर दिया। ये अब बड़ा खुश होएगा, देखना है आएगा तो। बेचारा कब से लगा था, देखो अपन कब से चले 50 किलोमीटर हो गया, और 50 किलोमीटर से यूं ही चूच करे और तो टूटे नहीं। अपन 1 मिनट की देरी नहीं करी, सब तोड़ के धर दिया। इतने में बेचारा वो नीचे से पंचर की सब कर कुरा के ऊपर आया, और ऊपर आया तो उसने देखा गेयर को क्या हो गया। इतने में दोनों सिर पे पल्लू लेके बोली तुम तो 2 घंटा से लगे थे उसको तोड़ने में, हमने 15 मिनट में तोड़ के धर दिया। ले 15 मिनट में। ड्राइवर ने चरण पकड़ लिए, महिला आयो तुम्हारे हाथ जोड़े, वो गियर था गाड़ी चलाने का। तो इतने में से दूसरी बोली आग लग जाए, पहले बोलते नहीं बना था, तो कि तुमने हमसे पूछा कि तोड़ोगी, तो हमें तो लगा कि तुम शर्ट मट उतार के बनियान पे 2 घंटे से तो लगे थे बस चलाते चलाते, तो हमको लगा कि तुम तोड़ रहे हो, तो तुमसे नहीं टूटा, हमने तोड़ दिया, उसमें क्या दिक्कत। नहीं समझा। विवाद किसी भी बात पर हो सकता है, वो विवाद की एक कोई वो परिभाषा नहीं हो सकती कि बस इसी बात पर विवाद होगा। वो तो सोच। तो आप ये बताओ कि गंगा मुझसे ज्यादा तप करती है, गंगा मुझसे ज्यादा साधना करती है, गंगा मेरे स्मरण से ज्यादा स्मरण करती है, तो मुझे ये पूछना है कि बस ये बताओ कि फिर तुमने गंगा से विवाह क्यों नहीं करा। शंकर भगवान के मुख से निकल गया, अरे पार्वती मैं गंगा से विवाह इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर शादी करता तो गंगा मेरी बराबरी में आकर लेफ्ट हैंड में बैठती, मेरी बराबरी में बैठती। अर्धांगिनी कहां बैठती है, पति के बाएं, मेरे साथ में बैठती। पर गंगा ने इतना तप करा था, इतनी साधना करी थी कि उस गंगा को मैं पास में नहीं बिठाना चाहता था, गंगा को अपने मस्तक पर बिठाना चाहता था, इसलिए मैंने विवाह नहीं करा, इसलिए मैंने उससे शादी नहीं करी। अरे जिसको आप आदर करते हो, जिसका आप सम्मान करते हो, जिसका आप आदर भाव रखते हो, उसको हमेशा अगर आप मस्तक पर बिठा कर रखते हो, उसके प्रति आपका सम्मान का भाव होना चाहिए। उसके प्रति आपका आदर का भाव, सम्मान का भाव। महाराज और शिव कथा कह रही है,
पार्वती जी को क्रोध आया, गंगा जी के पास गई, हे गंगे, मेरे पति के तेज पुंज को लाकर देवताओं ने तुमको दिया था, कहां है मेरा पुत्र? गंगा जी के जल में जो शंकर भगवान का तेज पुंज डाला गया था, उससे 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब गंगा जी उन पुत्रों को एक साथ दूध पिलाती, एक साथ भोजन कराती, पर वो पुत्र रोते। तो गंगा जी ने कृतिकाओं को बुलाया, संतों की, ऋषियों की पत्नियों को बुलाकर कहा कि ये 6 पुत्रों का पालन आपको करना है, इन 6 पुत्रों को आपको पालना है, इनका पालन आप करिए। कृतिकाओं ने उन 6 पुत्रों का पालन करा, पर कभी ये बालक ज्यादा रोता, कभी वो बालक ज्यादा रोता, तो हम बड़ी बड़ी दुखी हो गए। कृतिकाओं ने हाथ में जल लिया गंगा जी का, अगर हमारा पतिव्रता धर्म प्रबल है, हमने पति की सेवा यदि परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 बालक एक हो जाए। बालक तो एक हो गए, मुख 6 रह गए, उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। वो षडानंद कार्तिकेय, तो कार्तिकेय जी को दिया और कहा ये आपका पुत्र है कार्तिकेय, ये षडानंद कार्तिकेय आपका पुत्र है। पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय को लेकर चली। षडानंद कार्तिकेय को लेकर जब पार्वती मैया चलती है, महाराज एक दिल में उमंग, उत्साह, आनंद समाया हुआ था। पुत्र जो मिल गया था, कार्तिकेय जी को ले जाने के बाद माता ने कहा, सुनो कार्तिकेय, तुम्हारे जन्म का कारण एक है। मनुष्य अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है, मानव का शरीर अगर आपको मिला है, तो उसका कुछ ना कुछ एक कारण है। तुम पैदा क्यों हुए उसका कारण हो सकता है। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया होगा, वो हो सकता है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा गुण होगा, उस गुण को आपको प्रकट करना है। संसार में कोई व्यक्ति बेकार पैदा नहीं होता। भगवान अगर उसको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर वो पैदा हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई गुण जरूर है, और उस गुण के बल पर वो जगत का आनंद सुख प्राप्त कर सकता है। देने वाला बड़ा सोच समझ कर देता है, बहुत सोच समझ कर, पर देने में कमी नहीं रखता। वो पहले के समय में, आजकल तो ये बफेट होता है, तो बड़े बड़े धामे भर भर के रख दिए जाते हैं, गुलाब जामुन, दही बड़ा, कोपरा पाकी, मरती, भजिया, पकौड़ा, सब ऐसे भर भर के रख देते हैं। तो पहले के समय में तो वो नीचे जो पंगत लगती थी ना, बैठते थे लोग भोजन करने के लिए, तो वो बड़ा तसला लेके लोग उसमें खोपरा पाक, गुलाब जामुन लेकर चलते थे। अब गुलाब जामुन और खोपरा पाक लेके चलते थे, तो जहाँ जिस जगह से उठा के चलते थे ना परोसने के लिए, तो वहाँ पे व्यक्ति एक खड़ा रहता कि नहीं खड़ा, वो हमेशा कहता थोड़ा थोड़ा देना, जितना लगे उतना ही देना, झूठा नहीं छूटे, बच्चों को आधा देना, थोड़ा देना, बड़ों को ठीक देना, ज्यादा मत देना। जो परोसगारी करने वाला था वो तो उसको मालूम है कि कितना परोसना। अब परंतु जो जहां से लेकर चला है ना, वहां से वो कहकर भेजता है कि इतना देना, उतना देना। और आप तसला लेकर चले, खोपरा पाक सबको एक 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 देते जाओ, और कहीं तुम्हारा पहचान वाला बैठा और उसने कहा तसला धरते यहीं रख दे, पूरी डलिया, पूरा तसला यहीं रख दे। तो बोलो ईमानदारी से, आप में से कितने लोग हैं जो तसला रख देंगे वहां पर? अरे बोलो तो, कोई रखेगा? क्या कहोगे? भैया देख, एक की जगह 2 दे दूंगा, 2 की जगह 3 दे दूंगा, पर तसला रखूंगा क्या? नहीं। एक काम करो, जितना खाना खाओ, हम अभी इधर से देते देते वापस आएंगे तुम्हारे पास, तब दे देंगे, और ले लेना, पर हम ये तसला मसला नहीं रखेंगे। और कोई आए कि पूड़ी का तसला लिया, नहीं तू तो पूरी पूड़ी यहीं रख दे, नहीं सब्जी की बाल्टी यहीं रख दे, तो कोई रखेगा? नहीं। तुम्हें जितना चाहिए हम दे देंगे, पर हम तसला नहीं रखेंगे। खोपरा पाक दूसरे का, गुलाब जामुन दूसरे की, नुक्ती दूसरे की, पूड़ी दूसरे की, बांट तुम रहे हो, उसके बाद भी तुम उतना दे रहे हो जितनी तुम्हारी मर्जी। और कोई कहने वाला कितना ही कहे कि हमको दो, नहीं दोगे, कोई के 8 दो तो नहीं दोगे, कोई के तसला ही रख दो तो नहीं रखोगे, पर तुम बस उतना ही दोगे कि जितना देना है।
नहीं दोगे, भले कुछ भी हो जाए। हाँ, खुद के पहचान वाला होगा ना, खुद का पहचान वाला बैठा हो, बीआई जी साहब, सगा जी, बीआई जी, काका जी, मामा जी, फिर लो नहीं लो, तुम तो ले लो, तुम पूड़ी के नीचे छुपाई लो, खोपरा पाक के पूड़ी के नीचे धर लो, गुलाब जामुन के तुम तो ले आओ, और वो के देखे ना जा। अब जैसा तुम कर रहे हो कि इसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, वैसा परमात्मा करता तो कि नहीं दूं, ये इसने जिंदगी भर गालियां दी, अपशब्द कहता ने दिए, दिन भर आड़ा टेढ़ा बोला, मृत्यु लोक में जब से जन्म लिया आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, अपशब्द कर रहा है, सबके प्रति बुरा सोचता है, सबके प्रति कपट रखता है, छल रखता है, बेईमानी करता है, और भगवान सोचे इसको देना ही मत, उसके बाद भी तो भगवान दे रहा है। क्योंकि तुम्हारे भीतर छल है पर उसके भीतर नहीं, तुम्हारे भीतर कपट है पर उसके भीतर नहीं। शंकर जी का एक नाम पशुपति नाथ पड़ गया, वही पशुपति नाथ का एक व्रत होता है, आपको पहले भी कहा, उस व्रत का विधान ध्यान रखना। कोई काम अगर आपका अटक रहा है, जॉब नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, संबंध नहीं हो रहा, 50 काम आपके हैं जो कहीं पैसा अटक गया, नहीं आ रहा, तो एक बार जीवन में पशुपति नाथ का व्रत अवश्य करो। ये 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार। इसकी कोई कथा नहीं, इसकी कोई कहानी नहीं। 5 सोमवार कैसे करना है पशुपति नाथ व्रत? सुबह के समय स्नान कर कर पूजन की थाली को लगाइए, उसमें आपका अभिषेक का थोड़ा सा सामान रख लीजिए, जो भी आपके पास में अबीर चंदन आदि का अधिक रखा है, जनेऊ मौली जो भी रखा है, अक्षत आदि वो लीजिए, जल का पात्र लीजिए, घर से थाली ले जाकर शंकर जी का पूजन करिए, अर्चना करिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिया जो लगाना है लगाइए, और बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है, आप कृपा करना, 5 व्रत मुझे करना है बाबा, उसको स्वीकार करना। जीवन में बड़ा दुख है बाबा, इस तकलीफ से मैं निकल रही हूँ, आप मेरे दुख को हर लेना बाबा, विश्वास रखा है मैंने आप पर, बस कृपा कर देना। व्रत करना, वापिस आओ, थाली घर पर रख दो, उसको थाली को धोना नहीं, वही थाली शाम को फिर जाएगी पूजन की, उसमें 6 दिए रख कर जाएंगे घी के, मीठे का प्रसाद जाएगा, मिठाई कुछ भी बना लो, खीर हलवा तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, बना कर ले जाओ। 3 हिस्से घर से कर कर मत ले जाना, मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर फिर वापस उसी थाली से पूजन करिए। 5 दिए जला दो घी के, 1 दिया थाली में ही रखे रहने दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, जो मीठा बनाकर ले गए हो 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा 1 दिया पूजन की थाली से पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर की चौखट के बाहर बैठो, राइट हैंड में जहां से आप घर में प्रवेश करते हो उसके सीधे भाग में वो दिया जला दीजिए जो मंदिर से लेकर आए हो। दिया जलाकर पूजन कर कर भगवान से प्रार्थना करो हमारा ये कार्य सफल हो जाए, जिस कार्य के लिए मैंने व्रत किया है, और घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। सुबह के समय फलाहार करो, शाम के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, घर में आने के बाद जो प्रसाद का 1 भाग लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले उसको पाइए जो प्रसाद का भाग है, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर। ये पशुपति व्रत है, 5 सोमवार करो। कोई अर्चन न जाए तो अगले सोमवार को करो, परंतु अर्चन वाले दिन में व्रत जरूर रखना, भले मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाओगे और दिया जलाओगे तब व्रत मान्य होगा, ठीक है बचता। और एक ही मंदिर में करना है, जैसे इस मंदिर में 5 दिए 3 दिन कर लिया, अगले मंदिर में 4 चौथा कर लिया, ऐसा नहीं होगा, एक ही मंदिर में एक ही डेली। इसका कोई उद्यापन नहीं, उद्यापन के लिए केवल एक कार्य, 5वें सोमवार को जब मंदिर जाओ, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करो, 108 बेलपत्र, 1 श्रीफल, अगर बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने या 108 मूंग के दाने या 108 पुष्प, कुछ भी 108 वस्तु शिव जी को समर्पित करो, और 1 श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को
एक जनेऊ रखकर विनती कर कर श्रीफल बाबा के चरणों में रखकर आओ, अपनी कामना कर कर दिया वापस लेकर वही घर के दरवाजे पर लगाकर और आ जाइए। ये व्रत का उद्यापन हो गया। ना किसी को आपको भोजन कराना है, ना किसी को बुलाना है। शंकर हो, तुम हो और तुम्हारे विचार हो शिव के सामने, बाकी के किसी से मतलब। शंकर और आप हो, ओगड़ी मेरा शंभू और आप हो, बस बहुत। ये पशुपति, शिव जी का नाम पशुपतिनाथ। करो और दिल से करना, दिखावे से मत करना। फिर वही बात आ गई कि बरसाती मेंढक मत बनना। नवरात्रि आई तो चप्पल छोड़ दी, नवरात्रि आए तो हम तो ऐसे रहते, हम तो नवरात्रि है। अरे दिखावा क्यों करे, किससे के, दिल से कर। घर की मां को रिझा ले, जगदम्बा वैसी रिझ जाए। वैसे ही रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगा रहे और घर में पिताजी पानी मांग रहे तो नहीं दे रहा। क्या मतलब? केक काट रहे, गाड़ी के बोनट पे रखकर हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे रात के 11-12 बजे, और माँ बाप घर में पड़े इंतजार में कब आएगा, कहाँ चले गया, फोन तो लगा लो, कहाँ है, बस आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वही केक जो तूने गाड़ी के बोनट पर रोड पर काटा, रोड पर किसका केक कटता मालूम है? जिसका कोई नहीं होता। गाड़ी के बोनट पर जो तूने केक काटा वो घर में अपने माँ बाप की साक्षी में दिया लगाकर केक काटता। और मित्रों को भी चाहिए कि मां एकांत में केक काटने गए, रोड पर केक काटने गए, क्या उसके माँ बाप नहीं है? मित्रों को चाहिए ये बात कि मित्र अपने मित्र को समझाए। अच्छे मित्रों की जरूरत यहां पड़ती है कि अपने मित्र को समझा, चल हम आ रहे हैं, आंटी अंकल के पास बैठेंगे, केक काटेंगे, काका काकी के पास बैठ के केक कटवाएंगे, मम्मी पापा है ना तेरे वहां पर, हम उनके सामने के, क्योंकि उनको प्रसन्नता होगी कि हमने पैदा करा इस औलाद को जिसके इतने अच्छे मित्र हैं। पर जिसके लायक नहीं नालायक मित्र होते हैं तो सोचना पड़ता है कि रोड पे केक कटवा दो। क्या करें उसका? अब कुछ अच्छा करने का प्रयास। माता पिता हैं, घर में भूखे बैठे हैं और जगत को भोज कराओ तो उसका कोई सुख नहीं। फिर वही वाली बात आ गई महाराज, कभी प्यासे को पानी। बोलो जरा जम के बोलो, जितने टीवी के सामने बैठे हो जरा अच्छे से बोलो, एक लाइन आप भी बोल लो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जीते बाप को रोटी खिलाई नहीं, मरने के बाद कंडे पे घी शक्कर छोड़ने से क्या फायदा। लाभ है क्या? मैं तो मंदिर गया, आगे क्या है रे कृष्णा, मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, पूजा रचाने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया दीनानाथ, थारी जय हो। बहुत जोरदार। बस जैसा जैसा है, इतनी सी बात अपने को याद रखना है और कुछ नहीं रखना। मरने के बाद घी शक्कर खिलाने से अच्छा है जीते जी रोटी खिला दो। बस इतना याद रख लो। मरने के बाद फोटो का पांव, हमने तो कई जगह देखा जब किसी की अर्थी लेके जाते ना तो उनके जो छोरा होने होते ना तो रोड पे पांव पड़ता पड़ता जा। तुम देखना कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, अर्थी ले जाने वाले राम नाम सत्य, आगे आगे वाला चलता है तो पांव पड़ते जाता है रोड पे। तो बड़ा सोच के आश्चर्य होता है, इनने घर पे नहीं पड़ा क्या?
पे पढ़ना था, जिंदा था तब पढ़ना था, मरने के बाद क्या? क्या सत्कर्म करते चलो, और वो सत्कर्म अपना है, वो अपना है। करो चित्तवृत्ति से, करो मन से, करो दिल से, करो हृदय से, उसका सुख ही दूसरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। ढेरों देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर जो लेकर आए थे, सारे देवता भगवान शंकर का जय घोष करते हैं, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शिव का जय घोष करा, हे पशुपतिनाथ, हे पशुपतिनाथ कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या चाहते हो, बोलो। तब देवताओं ने कहा, प्रभु एक कृपा करिए, मंदिर में आपका जहां शिवलिंग विराजमान होगा वहां नंदी विराजमान होगा, ये तो पक्का है क्योंकि आपका गण है। भगवान बोले हाँ, घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान हो तो ना वहां नंदी भले ना रहे, जो घर में रहने वाला मनुष्य है वो 33 कोटि देवता जैसा रहे, जैसे आपने हमारा कल्याण करा। जब वो आपके सामने दंडवत करे, प्रणाम करे, आप यही समझना कि 33 कोटि देवता जैसे पशु बने थे और आपने उनका कल्याण करा था, वैसे ही उस घर में रहने वाले जीव का भी आप कल्याण कर देना। इसलिए घर के अंदर नंदी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती शिवलिंग के साथ में। शिवलिंग अकेला भी है ना तो काम करेगा, नंदी की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं नंदी हैं, आप स्वयं भगवान के गण हैं, आप स्वयं शिव के उपासक, आप स्वयं शंकर की आराधना करने वाले। अपने चित्तवृत्ति से, अपने मन से, अपने हृदय से भगवान के आगे झुक प्रणाम कर। जगदम्बा को दुर्वा नहीं चढ़ती, क्यों नहीं चढ़ती, उसका कारण कल की कथा में श्रवण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर